हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप टुडे इज़ बीइंग काइंड। लुक्स को लेकर मैं ऑलरेडी इंसिक्योर थी और अभी भी इंसिक्योर हूँ। कुछ बदला नहीं है, बट खैर बदली है तो मेरी मेंटल हेल्थ। मैं प्रोडक्टिव फील कर रही हूँ। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, पढ़ती हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, लाइब्रेरी जा रही हूँ, टाइम पर मील्स ले रही हूँ, टाइम पर सोती हूँ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। जिस लूप में मैं स्टक थी उस लूप से बाहर आ रही हूँ, तो छोटी छोटी ग्रोथ मेरे लिए मैटर कर रही है। अब जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है लुक्स को लेके, ये भी जल्दी जल्दी दफ़ा हो जाएगी। तो चलिए आज मेरे साथ आप सब लोग मैं कॉलेज में सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रहती हूँ। एंड आई जस्ट वांटेड कि मैं रिकॉर्ड करूँ किस तरह मैं इनसिक्योर होती हूँ, आखिर क्या थॉट्स चल रहे होते हैं मेरे जहन में। तो पता नहीं, बहुत मुश्किल सफ़र रहने वाला है। कॉलेज में मैं बहुत इनसिक्योर रहती हूँ, एनजाइटी फील करती हूँ, बहुत मुश्किल रहता है कॉलेज में रहना। लेकिन आज जितना मुश्किल होगा उन सारी मुश्किलों का सामना मैं करूँगी विद कैमरा। तो लेट्स गो। आज एग्ज़ाम भी है, वीडियो पे फोकस जाएगा तो एग्ज़ाम का भूल जाएगा, क्योंकि मैंने रट लगाई है। रट्टा लगाकर मैंने याद किया, तो देखते हैं क्या होगा। लेट्स गो। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं बहुत ही मुश्किल जोन में खुद को डाल रही हूँ। इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। ये सोच के एनजाइटी हो रही है कि मैं कॉलेज में व्लॉग कैसे बनाऊंगी, बट देखते हैं। पहले अपना लंच पैक कर लेती हूँ। लंच में मेरा रहता है ऑमलेट रोल, सिंपल सा। इसको रोल करके कहीं भी खा लो खड़े खड़े, इजी रहता है। ओके, फाइनली आई रीच्ड। अब सवाल ये है कि मैं फील क्या कर रही हूँ। एनजाइटी अ लिटिल बिट, और फख्र महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ पार्किंग में जितनी भी स्कूटीज़ हैं, कार्स हैं, ये सारी मेरी, मैंने रेंट पे दे दी है। अच्छा लग रहा है ये सोच। अब अगला स्टेप क्या है, यहाँ से क्लासरूम तक पहुँचना। हल्की सी एंजाइटी हो रही है। अब यहाँ से क्लासरूम तक कैसा सफ़र रहेगा पता नहीं। एंजाइटी तो हो रही है। मैंने इलाज तो किया था एंजाइटी का, लेकिन देखते हैं। चलिए मैं खुद से सवाल पूछती हूँ कि मुझे एंजाइटी हो क्यों रही है। मैं सीरियसली एड्रेस नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को कि क्यों आखिर। अभी थोड़ी सी एंजाइटी नॉर्मल होगी तो मैं क्लासरूम में जाऊँगी, वरना यहीं बैठी रहूँगी स्कूटी पे। क्या मुझे जजमेंट का डर है कि लोग मुझे देख रहे होंगे मैं वीडियो बना रही हूँ, या फिर अक्सर मुझे ये डर रहता है जब मैं चल रही होंगी, पता नहीं कैसी दिख रही होंगी, कॉन्फिडेंट नहीं दिख रही होंगी, और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बाकी सारे स्टूडेंट्स मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। इस तरह के ख्याल मुझे आते रहते हैं और अभी भी आ रहे हैं। आज यही प्रॉब्लम मुझे फेस करनी है जिससे मैं हमेशा से भागती हूँ। आज मैं इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। देखते हैं यार क्या होगा। भाई अब रास्ते रास्ते वीडियो बना के दिखा, फिर देखते हैं क्या होगा। अच्छा एनीवेज, लेट्स गो यार। क्लासरूम में चलते हैं, मेरा एग्ज़ाम में लेट हो जाऊँगी। पिछले 10 मिनट से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ से क्लासरूम तक जाऊँ, नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, बट खैर इंशाल्लाह धीरे धीरे ये चीज़ें भी कम हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ गया है, तो इस चीज़ में भी बदलाव आ जाएगा। फ़िलहाल मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट्स कानों में ईयरफोन लगाओ, गाने सुनते सुनते जाओ। दैट विल हेल्प मी, और वो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी ईजी रहेगी। फाइनली पार्किंग से लेके क्लासरूम तक मैं आ गई। पार्किंग से लेके क्लासरूम तक का जो सफ़र था इट डिफ़िकल्ट, बट हो गया। जब मुझे एंजाइटी महसूस होने लगी तो मैंने क्या किया, मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया। आसपास देखने लगी, साथ से जो स्टूडेंट गुजर रहा है उसको डीपली ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। उसने यूनिफॉर्म पहना है, क्या पहना है, मेरे कपड़ा कितने का मिला है इसको। एक छोटी छोटी चीज़ों में डीप ऑब्जर्वेशन करने लगी। तो उस टेक्निक ने मेरी थोड़ी सी मदद की वहाँ से क्लासरूम तक आने में। ना खैर यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं,
ठीक है, थोड़ा ओके नॉर्मल लग रहा है। तो ये एक्सपीरियंस था मेरा वॉकिंग से लेकर क्लासरूम तक आने का। छोटा सा सफ़र था, डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैंने हैंडल कर लिया ईज़िली, नॉर्मली हैंडल कर लिया कि मैं कॉन्फिडेंट दिखूँ। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि कोई मुझे नहीं देख रहा था, सब अपना काम कर रहे थे, बिज़ी थे अपने अपने कामों में। बस ऐसा मुझे ही लग रहा होता है कि मुझे देख रहे होंगे बाकी सारे स्टूडेंट्स, मुझे जज कर रहे होंगे, जजमेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था। मैंने जब देखा आसपास, सब लोग गॉसिप्स फ़ोन यूज़ कर रहे थे, आगे पीछे जा रहे थे, आ रहे थे, इतना ही था। और पता नहीं क्यों मुझे कॉलेज में लाइफ इजी नहीं लगती। जैसे कि बाहर कुछ स्टूडेंट्स हैं इजीली, लेकिन मैं क्यों नहीं इजी फील करती हूँ कॉलेज में। शायद मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं इसलिए, या फिर और भी कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। पर्सनली जिनको डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। अभी मैं लंच करती हूँ और साथ ही मेरा एग्ज़ाम है 2 बजे, उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। और हर दिन काम करूँगी खुद पे कि मैं ईज़ी फील करूँ डे बाई डे। जब मैं कॉलेज में रहूँ तो ईज़ी रहूँ, मुझे एंजाइटी ना हो, जजमेंट का डर ना हो। इस चीज़ पर मैं बहुत काम करूँगी और इंशाल्लाह इसमें भी मैं ग्रो करूँगी। चलिए मैं खुद से सवाल करती हूँ, आखिर मैं फ़ील क्या कर रही हूँ? ऐसा नहीं है कि मुझे कंपनी की ज़रूरत पड़ रही है कि मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे साथ रहें। मुझे ऐसा वाकई महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि मैं फ्रेंड्स से दूर रहती हूँ। मैं खुश रहती हूँ अकेले। तो अभी सवाल ये है कि मैं फ़ील क्या कर रही हूँ, मुझे एंजाइटी होती क्यों है? वही एक ही सवाल जहन में आता है, जजमेंट। लेकिन चलो इस चीज़ को साइड पर रखें। कॉलेज में 1-2 जगह हैं जहाँ मैं बैठती हूँ। एक ये जगह है, यहाँ मैं अक्सर बैठती हूँ, और लाइब्रेरी में बैठती हूँ कभी-कभी। बस ये 2 जगह हैं। तो आई एम ट्राइंग टू एड्रेस माई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? आप लोग साइकोलॉजी पढ़ते होंगे, आपको पता होगा। कॉलेज में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिन्हें मैं नहीं देखना चाहती हूँ। मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं उन जगहों के साथ, मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। उन जगहों को देखती हूँ तो कुछ यादें ट्रिगर होती हैं, जिससे मुझे एंजाइटी होती है। एक वजह ये है। और पता नहीं, फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे जहन से सारा निकल रहा है। और भाड़ में जाए सब यार। आज के दिन कैसा रहा कॉलेज में, ये वाकई बहुत मुश्किल है बताना यहाँ पर। छोटे लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है। एक अच्छी चीज़ हुई, मेरा आई कार्ड मिल गया मुझे, और एग्ज़ाम भी ठीक हुआ। नर्वसनेस का फेस भी किया, थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अभी बहुत काम करना पड़ेगा इस चीज़ पे। अब मैं घर चलती हूँ, बाद की कहानी आपको घर जाकर बताती हूँ। तो क्या कहानी रही फिर आज की? वैसे तो मन नहीं कर रहा आज के दिन के बारे में बात करने का, लेकिन ठीक था, चैलेंजिंग था। जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी कैमरे के बावजूद, मैं ठीक थी, नॉर्मल थी। कुछ क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्शन किया, और पता चला किसी का रिश्ता हो गया है, किसी की शादी हो रही है। और कॉलेज लाइफ से पहले स्कूल्स में जो मेरे क्लासमेट्स थे, फ्रेंड्स तो तब भी नहीं थे, तो उनकी भी शादियां हो गई हैं। सबकी, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की शादियां हो गई हैं। तो क्या ये शादी का कंसेप्ट सही है? शादी ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए कभी। क्या अजीब मैसेज दे रही हूँ मैं। मर्जी है आप सबकी, शादी करो ना करो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। छोड़े इस टॉपिक को। तो बाकी ओवरऑल दिन में क्या था नया? एंजाइटी वाज पुरानी, बट उसको हैंडल किस तरह किया मैंने, वो नया तरीका था, कुछ टेक्निक्स यूज़ करके। तो दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी, जो मैंने किया, चीज़ों को एब्जॉर्व किया, इजीली आराम से क्लासरूम में गई और हर चीज़ को बहुत इजी लिया। पहले जैसा मुझे लगता था ना कि सब लोग पता नहीं क्या अफलातून है, कोई अफलातून नहीं होता है। सब लोग नॉर्मल होते हैं, इंसान ही होते हैं सारे।
और जो बेकार बैठे होते हैं वही जज करते हैं दूसरों को, बाकी सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। एंड फिर मैं आराम से घर आई। एग्ज़ाम वाज ओके, ठीक गया, पास हो जाएगा आराम से, और मैं वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि पास ही हो जाए। बट मुझे घर जाना है। मैं घर पर थी 1 महीना 2 महीना, तो मैं अच्छी थी, मैं हेल्दी थी, खुश थी। यहाँ पर भी हेल्दी हूँ, थैंक गॉड, खुश हूँ। लेकिन अम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। घर घर ही होता है। मैं सोच रही हूँ कब एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे और मैं घर जाऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं 2 महीने के लिए फंस गई हूँ यहाँ पे। अभी मेरे मेजर एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद ही जाना पड़ेगा। आलू लो, प्याज लो, टमाटर लो, उसके बाद ही घर जाना पड़ेगा। एक बार ये बंदा कह रहा था आलू लो, प्याज लो, टमाटर लो। मेरे को सुनाई दे रहा था भिंडी बोल रहा था, ऐसे भिंडी लो, आलू लो, प्याज लो, कुछ इस तरह कह रहा था। और मुझे सुनाई दे रहा था भैंचोद आलू लो, प्याज लो, भिंडी लो। आई वाज लाइक ये क्या बोल रहा है। मैंने फिर सुना, मेरे को फिर वही सुनाई दे रहा है, भैंचोद आलू लो, प्याज लो, भिंडी लो। लेकिन फिर मैंने तीसरी बार गौर किया, मैंने कहा ऐसे तो नहीं कह सकता है। भैंचोद नहीं बोल रहा था, वो कुछ और बोल रहा था, भिंडी लो कह रहा था, तो भिंडी लो को मेरे को सुनाई दे रहा था भैंचोद। तो परहैप्स फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अच्छे अच्छे लोग जो पॉजिटिविटी दें। आई डोंट एक्सपेक्ट कि कोई देता नहीं है पॉजिटिविटी, हमेशा आपको डिमोटिवेट ही करते हैं लोग। लेकिन ये है कि रेयर फ्रेंडशिप रखो, कोई गिनी चुनी, बट एज आई बिलीव कि मत रखो। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं। मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ आज कॉलेज जाके। नहीं, डिप्रेशन में बाद में जाऊँगी, पहले मुझे लाइब्रेरी जाना है। अभी एग्ज़ाम्स ओवर करके मैं सोच रही हूँ बस घर निकल जाऊँ। 1 महीना मैंने घर पे बिताया अम्मी के साथ। वाह, इट वॉज पीसफुल यार, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। अम्मी को मिस भी बहुत कर रही हूँ, और आई विश मैं घर जा पाती जल्द से जल्दी। एग्ज़ाम्स तो हो गए, लेकिन साथ ही कुछ दिनों के बाद फिर से एग्ज़ाम्स हैं, मेजर एग्ज़ाम्स। मैं फंस गई हूँ यहाँ पे 1-2 महीने। निकाल लूँगी, नई नई चीज़ों का एक्सपोजर मिलेगा। हर दिन चैलेंजिंग रहेगा, आई नो, लेकिन मैं फ़ेस करूँगी जैसे आज मैंने फ़ेस किया। डिफ़िकल्ट था, मेंटली मैं कितना ट्रबल कर रही थी वो मुझे पता है, व्हाट आई वाज प्रिटेंडिंग। लेकिन जो असलियत थी वो कुछ और थी, प्रिटेंड कुछ और कर रही थी। और ये इंग्लिश क्यों कर रही हूँ मैं फालतू की, जब मुझे आती ही नहीं है। बट हाँ, कभी कभी निकल जाती है। तो आप सबको अपने बारे में सुनाती हूँ, अपने छोटी छोटी चीज़ें शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास पर्सनली कोई है नहीं जिसको मैं सुनाऊँ, तो मुझे आपको सुना के अच्छा लगता है। और अब मेरी डायरीज़ भी भर गई हैं, फुल हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। वो नई खरीदने के लिए फ़िलहाल पैसे ही नहीं है, तो अब मैं डायरीज़ पे क्या लिखूँ, मैं रिकॉर्ड ही करती हूँ। खैर, अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है। लाइब्रेरी का कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, वहाँ क्वाइट होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी जेंटल विद योरसेल्फ।